हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? आज कितने जन विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू से मैं छुड़ाया गया हूं, कि यीशु के लहू से मैं छुड़ाई गई हूं? जितने जन विश्वास करते हैं जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने जन आराधना में पुकार रहे थे परमेश्वर को, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, सच में वो परमेश्वर के लहू ने आज आपको छुड़ा लिया। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में आज यहाँ पर आए हैं, आज आपने अपने अंदर, अपने परिवारों के अंदर आज आप उस छुटकारे को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि मैं आज यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूं? कितने जन? परमेश्वर का आनंद जो आपके अंदर है, सच में वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज आप जहां पर बैठे जितने जन आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज सब अपने जीवन में एक एक बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर जाएंगे। और ये दिन, जो आज का दिन जो आपके लिए ठहराया गया है, ये आपके आशीषों का दिन है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि जब मैंने अभी आराधना की, आराधना करते करते ही मैंने अपने उस हीलिंग को पाया अपने अंदर। अपने आप को अभी आप चेक करना, जितने जन आज आनंदित हो रहे थे, नाच रहे थे, झूम झूम के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, अपने आप को अभी चेक करना। परमेश्वर के आत्मा ने अभी आपको छुआ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक बहन है, उसके कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, इतनी ज्यादा पेन हो रही थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था जब वो इस जगह पर आई। लेकिन अभी जब उसने आराधना की तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको छुआ और इसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने उसको चंगा किया। हालेलुया। अपने आप को चेक करो। जिसके जीवन में आज गवाहियां बनेंगी, आज अपनी गवाहियों को आप जरूर शेयर करना, कि जब आप अपनी गवाहियों को देते हैं तो आप अपने जीवन में छुटकारे को लेते हैं। हालेलुया। तो अभी आराधना में जिसने अपने आप को महसूस किया, अपनी अंदर चंगाई को महसूस किया, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि आराधना में है चंगाई और आराधना में है क्या है? हाँ जी, तो आराधना में है छुटकारा। तो आज कितने ने अपनी आराधना करते करते छुटकारे को पाया? कितनों ने चंगाई को पाया? जैसे अभी आप अपना कॉन्फिडेंस को लेकर बैठे हैं, ऐसे ही आज बैठे हैं, क्योंकि जितने जन आज अपने आप को तैयार कर कर बैठे हैं, आनंदित होकर बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा जो आनंदित होते हैं, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से आए हैं, चाहे आप घर से लड़ाई करके क्यों ना आए, लेकिन आज जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं ना, जब आप आराधना करते तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडलाता है। हालेलुया। वो एक एक को देखता है, वो एक एक की जुबान को देखता है कि कौन सा बच्चा, कौन मेरी बेटे मेरी बेटियां मुझे पुकार रहे हैं आज। तो जितने जन आज विश्वास करके यहाँ पर बैठे हैं और पुकार रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यशाया की पुस्तक में देखते हैं 43 के 18 में, आज कितने जन कह रहे हैं कि आज का जो वचन होगा वो मेरे लिए होगा, क्योंकि जब मैं आज प्रार्थना करने बैठी, परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये वचन वो प्रोफेटिक वचन है। जब आप आज इसे सुनेंगे, जो चाहता है, जो मांग रहा है कि नहीं खुदा तू मुझसे बात कर। कितने जन चाहते हैं कि आज कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर? सब चाहते हैं। तो आज अपने लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि खुदा, मैं अपनी सोच को, अपनी विचार को, अपनी जुबान को आज मैं तेरे कंट्रोल में देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज तू मुझसे बात करेगा। जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है ना, तो वो आपके जीवन में चाहे कैसे भी दुख हो, कैसी परेशानियां हो, वो 1 मिनट में टलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग को खोल देता है, वो आपके लिए रास्ते को खोल देता है, वो आपकी बुद्धि को खोल देता है कि किस रीति से तूने इस परेशानी से निकलना है। वो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करती है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें।
परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने कलाम के द्वारा कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्या कहा? बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो आपकी लाइफ में कैसी भी परेशानियां रही हो, बीमारी रही हो, चाहे आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स रही हो जो आपको याद रहती हैं, जिसके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप उस साइड को छोड़ दे। ये शैतान आपके लिए काम कर रहा है कि आप वचन से भटक जाएं। हालेलुया। अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करें। कितनी जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं? अपने हाथों को हिलाएं। मुझे पता चलना चाहिए कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। हालेलुया। तो आज अपने कान को खोलें। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, सुने उस बात को। क्योंकि जब आप वचन को सुनते हैं और जब यहाँ से वचन लेकर जाते हैं और उस वचन पे मनन करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही आपके जीवन में काम करता है। क्योंकि वचन के अलावा कोई ऐसा हथियार नहीं है जो आपके जीवन में काम करे, जो आपके जीवनों से बंधनों को तोड़े। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? जो जन सो रहे हैं बोले हालेलुया। जो जन सो रहे हैं बोले हालेलुया। सब सो रहे हैं। ये आपकी टेस्टिंग हो रही है कि कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए। हालेलुया। जितने जन जाग रहे हैं बोले हालेलुया, हालेलुया। यस, सब जाग रहे हैं। तैयार हैं आप? परमेश्वर कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। आप सबसे बात कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है कि तेरी लाइफ में अभी तक जो भी हो गया है, कैसी भी परिस्थिति रही हो, कैसी भी घटनाएं रही हो, अब उसको स्मरण मत कर, उसको याद मत कर। जब आप उस बात को, चिंता को पकड़े रहोगे ना, तो वो चिंता आपको छोड़ेगी ही नहीं। अगर मैं कहूँ ये चिंता, अपनी चिंता मैंने परमेश्वर को दे दी और मैं उसको पकड़ के बैठी हूँ, तो क्या वो चिंता परमेश्वर के पास जाएगी? बताइए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर मैंने कहा मैं अपनी चिंता परमेश्वर को दे रही हूँ, तो क्या वो चिंता परमेश्वर के पास जाएगी? अगर मैं उसको देकर छोड़ देती हूँ, तब वो परमेश्वर के पास जाएगी। अगर आप अपनी चिंताओं को ऐसे पकड़ के रखोगे, तो वो चिंता कभी भी परमेश्वर, वो प्रॉब्लम्स कभी भी परमेश्वर तक नहीं जाएंगी, क्योंकि उसको आप खुद थाम के रखा आपने। हालेलुया। परमेश्वर साफ कह रहा है आपसे कि अभी तक आप जो भी प्रॉब्लम्स लेकर बैठे हो, छोड़ दो। उसको स्मरण भी मत करो, उसको याद भी मत करो। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता मैं तुम सब से एक नई बात करता हूं। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, वह अभी प्रकट होगी। परमेश्वर कह रहा है कि पुरानी बातों को स्मरण भी मत कर, मैं तुझसे नई बात करता हूं जो अभी के अभी प्रकट होगी आपके ऊपर। कितने जन चाहते कि परमेश्वर की बात मेरे ऊपर प्रकट हो? सब चाहते हैं। सुन रहे हैं ध्यान से? तो परमेश्वर अभी के अभी आपके ऊपर अपनी बात को प्रकट करना चाहता है। वो कह रहा है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि अगर आप अपनी बातों को भूल जाते हो, उसको याद भी नहीं करते, तो मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। और क्या कहूंगा कि कहता कि निर्जल देश में मैं बरसाऊंगा। कैसे बरसाएगा? निर्जल देश क्या है? जहां पर कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा है। आज हम क्या करते हैं? हमारी आशीषें सूखी पड़ी हैं, हमारी चंगाई सूखी पड़ी है। हम कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम तो कर, लेकिन क्या है, हम उन चीजों में फंसे हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए, हम परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहे कि खुदा तो मेरे जीवन में काम कर। वो कह रहे कि मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा जो अभी प्रकट होगी। और क्या बात होगी? कि मैं निर्जल देश में मैं बरसाऊंगा। मतलब जो स्थान सूखे पड़े, जो आशीषें सूखी पड़ी हैं, जो आपकी चंगाइयां सूखी पड़ी हैं, मैं आज उस पर मैं बरसाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। कितने जन तैयार है कि यस परमेश्वर तू मुझे आशीष देने के लिए जा रहा है? आज मैं विश्वास करता हूं जो बात आज तू मुझसे कर रहा है ये मेरे लिए है।
उसके बाद परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। किससे कह रहा है? वो आप सब से कह रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियां जितने लोग आज कान लगाकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूं कि तेरा सृजनहार यहोवा तुमसे क्या कहता है। वो कह रहा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आ रही। किसने छुड़ाया है? वो परमेश्वर ने। आज आप चाहे कैसी परिस्थितियों में हो, आज परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया। हालेलुया। कहता मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आज आप जितने जन यहाँ पर बैठे हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। आप परमेश्वर में चुने गए हो, आपको परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बैठे एक एक जन को परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। कहता मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, और जितने जन यहाँ पर बैठे हैं मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आज आप यहाँ पर खुद से नहीं आए, आज परमेश्वर ने आपके नाम लिखकर आज आपको बुलाया है। आपको बुलाया है। प्रोमिला सिस्टर आई है, देवीलाल आए हैं, आप सबको नाम लेकर बुलाया है। आज परमजीत सिस्टर आए हैं, मंजीत सिस्टर आए हैं। ये आप सबको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आप अपने आप को ऐसा ना समझें कि मैं चर्च आता हूँ, मेरे जीवन में काम नहीं होता, मैं रोज आता हूँ आकर चला जाता हूँ, मेरे जीवन में तो काम ही नहीं होता, मुझे कोई देख ही नहीं रहा, पता नहीं मैं आ तो रहा हूँ, पता नहीं क्यों आ रहा हूँ। आप यहाँ पर आ रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में, आप अपने आप को छोटा ना समझें। परमेश्वर ने आपको छोटी आशीष देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। किसके लिए बुलाया है? तो परमेश्वर ने आपको चुना है। अपने आप को बहुमूल्य समझे कि मैं परमेश्वर की इजरायली बेटी हूं, मैं परमेश्वर का इजरायली बेटा हूं, मुझे परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। अपने लिए कहें कि यस परमेश्वर तूने मुझे चुना है, तूने मुझे अपने लिए रखा है। हालेलुया। आज जितने जन यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर आपको एक एक जन को आज नाम लेकर बुला कर लाया है। हालेलुया। और कहता तू मेरा ही है। कहता कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। परमेश्वर कहता तू मेरा है। ये आगे जो बैठे हैं ये सारे परमेश्वर के हैं, जो पीछे बैठे हैं वो सारे परमेश्वर के हैं, जो उससे भी पीछे बैठे हैं वो सब परमेश्वर के हैं। हालेलुया। कहें आज अपनी जुबानों से, यस परमेश्वर मैं तेरा हूं, मैं तेरी चुनी हुई हूं, मैं तेरा चुना हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहता कि जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। क्या रहूंगा? तुम्हारे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में से होकर चले, When you lie down to sleep, your muscles relax. वह तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में होकर चले तो आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने आज आपसे की है कि चाहे नदियों में से तू होकर चलेगा, वो नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। चाहे तू आग के अंदर से होकर चलेगा, वो आग की लो तुम्हें जला भी नहीं सकेगी। कितने जन विश्वास करते हैं कि यस वो आग, वो आंधियां, वो तूफान मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। आज जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने घरों से बैठ के आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है, वो एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर की सामर्थ, वो परमेश्वर के लहू ने आज आप सबको छुड़ा लिया। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि यस मेरे परमेश्वर ने आज मुझे छुड़ा लिया, मेरी बीमारियों से, मेरी लाचारियों से, मेरी गरीबी से, मेरे श्रापों से, मेरे कर्जों से, आज मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। वो एक एक के जीवन में काम कर रहा है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब वो आग में थे, इतनी आग थी कि जब
उनका राजा ने उनको, जो उनके सैनिक थे, उनको बोला कि आगे जाकर देख कर आ। तो क्या हुआ, जब वो उसकी आग के पास भी गए थे, आग की लो से वो जलकर मर गए थे। तो सोच के देखो परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी बड़ी थी। जब वो उस आग के अंदर खड़े थे, परमेश्वर उनके साथ खड़ा था, और जब वो बाहर निकले, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक वो सुरक्षित थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी आग से बचाने की परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। जब मूसा ने समुद्र के 2 भाग किए थे, तो उसके अंदर से परमेश्वर उनको सुरक्षित निकाला। लेकिन जब फिरौन की सेना आई, तो वो जो 2 समुद्र के जो भाग किए थे वो बंद हो गया, और क्या, पूरी सेना तहस नहस हो गई। वो सारी सेना मारी गई। परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा ना समझे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज अपनी जुबान के ऊपर जरूर कंट्रोल करें। हम अपनी आशीषों को सिर्फ अपनी जुबान के कारण खो देते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीषों के लिए, बहुत बड़े बड़े कामों के लिए हमें चुना है, लेकिन क्या करते हैं, हम एक गलती करते हैं और अपनी सारी आशीषों को खराब कर देते हैं। जब लास्ट टू लास्ट संडे परमेश्वर के दास वचन प्रचार कर रहे थे कि अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल दे, क्योंकि परमेश्वर ने जब ये धरती बनाई, ये लोग बनाए, तो कैसे बनाए, सिर्फ जुबान के कारण। उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने सिर्फ जुबान से बोला कि पृथ्वी बन जाए, तो पृथ्वी बन गई। तो क्या अगर मैं बोलूंगी, अगर हम बोलेंगे कि यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मेरे बच्चे ब्लेस्ड हो चुके हैं, मैं वीजा के आशीष पा चुका हूं, कैंसर मेरे जीवन से दूर हो चुका है, तो क्या वो बीमारी आपको नहीं छोड़ेंगी? डेफिनेटली छोड़ेगी। सिर्फ क्या करना है, अपनी आशीषों के लिए अपने लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखे, और परमेश्वर के वचन के ऊपर जो विश्वास करता है, उसके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, क्योंकि ये वचन मुझे परमेश्वर ने, जब मैं परमेश्वर से मांग रही थी, तो ये परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि आज मेरे सारे बेटे बेटियों को जाके इस वचन को बता कि आज मैं उनसे बात करने पर हूं। ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया। जितने जन आज टूट चुके हैं, परेशान है, बीमारियों में, लाचारियों में, ये वचन आपके लिए, अपने लिए इस वचन को मनन करें। यशाया का 43 का 18 और 19 और 1 और 2 ये वचन अपने लिए क्लेम करें। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्यों को करेगा। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और अपनी प्रार्थना में जाएंगे। जो भी आज आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर से, आज मांगे उस परमेश्वर से। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। मेरे खुदाबा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज खुदा मैं तेरी दासी नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में आती हूँ खुदा। तेरे बच्चों को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपती हूँ खुदा। इनकी सोचो विचारों दे प्राणात्मा के ऊपर मैं तेरा कंट्रोल मांगती हूँ खुदा। जितने जन मेरे खुदा ऑनलाइन मेरे खुदा हमें देख रहे, तेरे बेटे बेटियां मेरे खुदा अपने घरों से आज तुझे पुकार रहे खुदा। तेरी सामर्थ आज उनके जीवन में काम करने के लिए जा रहे खुदा। सच में जितने लोग आज अपने घरों को छोड़कर तेरे भवन में शामिल हुए मेरे खुदा पा सामर्थी परमेश्वर, इनका मेरे खुदा आज मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ तेरे लहू के द्वारा ये छुड़ाए गए हैं, ये आजाद हो चुके हैं, ये बचाए गए हैं मेरे खुदा बा सामर्थी परमेश्वर। आज तेरी बड़ी सामर्थ इनके जीवन में काम करने के लिए जा रही है खुदा। सच में मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आज का दिन आशीष का दिन है, आज का दिन की ब्लेसिंग्स का दिन है। मैं घोषणा करती हूँ खुदा, शनि जयंती पर शनि देव और मां बगलामुखी की पूजा बड़ी गवाहियों के साथ ही आ रहे हैं, बड़े मिराइकल के साथ आ रहे हैं खुदा। हर एक मेरे खुदा बीमारियां डालने वाली, बिजनेस में प्रॉब्लम डालने वाली उस गंदी आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटी, यीशु मसीह के नाम से डांटी, यीशु मसीह के नाम से। और मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ तेरा वो सामर्थी हाथ हमारे ऊपर आ चुका है, तेरा वो बलवंत हाथ एक एक जन के ऊपर आ चुका है। मैं विश्वास करती हूँ खुदा ये स्थान इनके जीवन के लिए, इनके लिए आशीषों के लिए मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ ये स्थान तूने इनके लिए जो ठहराया है मेरे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ जो ईमानदारी के साथ खुदा इस भवन के साथ जुड़े हैं, मैं विश्वास करती हूँ खुदा तूने कहा कि ईमानदारी के घर को तू बसाएगा खुदा। तू यहाँ पर बैठे एक एक जन के खुदा
खुदा घरों को तू बसाने के लिए जा रहा है, बढ़ोतरियों को देने के लिए जा रहा है, आशीषों को देने के लिए जा रहा है खुदा। इनके बच्चों के लिए मैं खास प्रार्थना करती खुदा कि सच में वो तेरी रहनुमाई में उनको छोड़ती मेरे खुदा, कि वो जो भी काम करे मेरे खुदा तेरी ओर से बुद्धि उनको मिलने पाए, जिस काम पर वो हाथ लगाए वो कार यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए खुदा। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस्ड हो चुके हैं, ब्लेस्ड हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं खुदा। सच में मेरे खुदा तो उनकी दुआ को आज सुने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, पूरी प्रार्थना को आज तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। आगे के समय को तेरे कंट्रोल में देते खुदा, जो भी प्रार्थना हो वचन हो मेरे खुदा वो तेरी ओर से हो। और जब तेरे दास हमारे बीच में आए जो मन्ना लेकर आए खुदा, सच में आज मेरे खुदा तेरे वचन के द्वारा एक एक की रूह बचाई जाए मेरे खुदा, एक एक का घराना बचाया जाए खुदा। सच में आज जब मेरे खुदा जब आत्मिक रोटी को जो आज खाएं खुदा, सच में मेरे खुदा इनका परिवार, इनका घराना मेरे खुदा आत्मिक तौर से उन्नति को पाए, आत्मिक तौर से तृप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।